गाइस आज हम शुरू करेंगे सी प्लस प्लस का एक कंप्लीट कोर्स जो कि बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक होगा। इस कोर्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन बच्चों को होगा जो कि HBSC बोर्ड में कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं और उनके पास सी प्लस प्लस है, लेकिन इस तरह की कोई वीडियो आपको यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी जो आपको सी प्लस प्लस अभी फ़िलहाल में सिखा रहे हो, वो भी HBSC बोर्ड के हिसाब से। तो चलिए अपने कोर्स को करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सी प्लस प्लस का फुल कोर्स। आज हम समझें कि हमें सी प्लस प्लस क्यों करनी चाहिए, सी प्लस प्लस करने का हमारा क्या मकसद है और ये कैसे जनरेट हुई और इसे हम कैसे कोड लिख सकते हैं, इस बारे में भी हम आगे देखें। लेकिन आज मैं इसका सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहली बात है कि सी प्लस प्लस हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर या जो हमारा CPU है उसके बिल्कुल नज़दीक से हमारे कोड को समझने में मदद करती है, और अन्य कोई लैंग्वेज नहीं है जो कि उसके बिल्कुल समीप से काम करे। यह लैंग्वेज ऐसी है जो कि उसके बिल्कुल नज़दीक से हमारे कोड को समझने में मदद करती है। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो सी से ही जनरेट हुई है। यह लैंग्वेज सी की एडवांस लैंग्वेज है। आप सोचते हो कि बहुत सारी अच्छी एडवांस लैंग्वेज आई हुई है, लेकिन हम सी प्लस प्लस को क्यों सीखें। तो मैं बता दूं कि सी प्लस प्लस सबसे आसान लैंग्वेज है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सी प्लस प्लस तो कुछ भी नहीं, इसे सीखना ज़रूरी नहीं है, और वह पाइथन वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी लैंग्वेज में हाथ डाल देते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस के बिना आप किसी भी लैंग्वेज में अपना करियर नहीं बना सकते, क्योंकि सी प्लस प्लस एक बेसिक लैंग्वेज है। अगर आप इससे शुरू करते हैं तो आप अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी तरह से आप आगे आने वाली लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ये कोर्स बाकी अन्य कोर्स से अलग होगा, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको साथ में नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स के साथ साथ फुल प्रैक्टिस भी होगी। जितने भी मैं आपको कोड समझाऊंगा उनकी आपको लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा, और जितने भी आपको अगर कोई कोड लिखने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि इसके बारे में। तो चलिए, नोट्स हो गया, प्रैक्टिस हो गई। इसके अलावा आपको पता है कि कोर्स बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल लगा, यानी कि अगर आपको कोडिंग में कुछ भी नहीं पता, आपने आज तक कोडिंग नहीं की, तब भी आप इस कोर्स को सीख सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल बिगिनर लेवल से होगा। यानी कि नीचे से बिल्कुल ऊपर तक आपको उठाया जाएगा और आपको कोडिंग में एक अच्छा करियर बना के दिया जाएगा। तो चलिए, जो हमारे सी प्लस प्लस के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक IDE जिसमें हम कोड लिखते हैं। वैसे तो हम कोड किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, हम नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नोटपैड में कोड लिखते हैं तो आप इतनी अच्छी तरह से कोड नहीं लिख पाते। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप नोटपैड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप नोटपैड में कोड लिखेंगे तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। अगर आपकी थोड़ी भी गलती हो गई ना तो आपको कोड में एरर दिखेगा। लेकिन अगर IDE का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस कोड से रिलेटेड अगर कोई गलती होती तो वो आपको सजेस्टेड कर देती है कि यह आपकी गलती है और आप यहाँ पर उसे ठीक कर सकते हैं और कोड भी अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं IDE का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा होता है कंपाइलर। कोड को कंपाइल करते हैं और कोड को रन करते हैं। बिना कंपाइलर के आप कोड को रन नहीं कर सकते, चाहे आप कहीं पर भी लिख लो, आपको कंपाइलर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो मैं अब कंपाइलर और IDE में VS कोड नाम की एक IDE है जिसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि VS कोड, थोड़ी गलती होगी, सॉरी, VS कोड की नाम की एक IDE है जिसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि VS कोड एक ऐसी IDE है जो कि बिगनर भी इसे अच्छी तरह से समझ सकता। ना तो इतनी कॉम्प्लिकेटिव है, बिल्कुल सिंपल है और अच्छी तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है MinGW। तो चलिए, अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको इन दोनों को डाउनलोड करके और इनका सेटअप करके दिखा देता हूं, जिससे कि आप अपना कोड अच्छी तरह से लिख सकें और इनका सेटअप कर सकें। स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप VS कोड और MinGW कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे सेटअप कर सकते हो। और हम इसे सेटअप करने के बाद हमारा पहला कोड भी लिखेंगे, यानी कि हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए, आप यहाँ पर सर्च कर लेते हैं VS कोड। जब आप यहाँ पर VS कोड के नाम से सर्च करेंगे तो आपको एक थोड़ा नीचे आने पर visualstudio.com के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी, जो कि खुद माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड फॉर विंडोज़
यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन दिखेगा, विंडो। यहाँ पर पहले तो आप ये सिलेक्ट कर लेना कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो कौन से बिट प्रोग्राम पर काम कर रहा है। तो आप ये कैसे देख सकते हैं, चलो ये भी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको फाइल्स में जाना है, दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम है, वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर आपका 32 पर है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 64 बिट के लिए इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो VS कोड है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो हम इसे डाउनलोड होने देते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जितनी भी हमारी अब C++ पर वीडियो आएगी उसकी एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसको आप एक्सेस कर लेना, जहां से आपको वीडियो को ढूंढने में आसानी होगी। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका था। अब हम यहाँ पर फाइल्स में जाके उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ डाउनलोड्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आ चुका हमारा विजुअल स्टूडियो कोड 64 बिट के लिए। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का तो आप 32 बिट के लिए ही करना। तो मैं इसे यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं, प्रोग्राम फाइल पूछेगा। यहाँ पर आप इसे ऐसे ही रहने देना, सी में ही कर लेना, कहीं और नहीं। यस करके विजुअल स्टूडियो कोड ही अपने आप आ जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर है जो बात है, यहाँ पर आपको ऊपरले जो ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं कि अनचेक ऑप्शन है, आपको इनको चेक कर देना है। अगर आप इनको चेक नहीं करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और अगर आप अपना इसका डेस्कटॉप पर भी आइकन बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट कर दें और इसे इंस्टॉल कर लें। तो जो आप देख सकते हैं कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है। इसे इंस्टॉल होने के बाद हम फिर MinGW को इंस्टॉल करेंगे। MinGW कंपाइलर है जिसके द्वारा हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे और कोड को रन करेंगे। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम करेंगे MinGW को इंस्टॉल। तो MinGW को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है MinGW इंस्टॉल। तो ये आ गया। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। ग्रीक फॉरेस्ट ORG नाम की आपको वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको MinGW नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MinGW के नाम से। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारा यहाँ ऑप्शन है MinGW के नाम से, हमें इसे चेक कर देना है, इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाओगे सोर्स फॉरेस्ट नेट नाम की वेबसाइट पे, जहाँ से आप MinGW को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना और इसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में पहले ही इंस्टॉल है, तो इसलिए आप यहाँ से कर लेना। मैं आपको इसका सेटअप करके दिखा देता हूँ कि आपको इसका सेटअप कैसे करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा MinGW इंस्टॉल है। तो पहले हम कमांड प्रमोट को खोल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं G++। अगर आप ये लिखेंगे G++ कमांड प्रमोट को खोलने के बाद और इंटर करेंगे तो आपको ये एक एरर दिखाएगा कि G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड एज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, यानी कि अभी तक कमांड में नहीं है, कि हम इसे अभी कमांड नहीं दे सकते कि ये G++ को खोलें। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं दिस पीसी में और C ड्राइव को खोलते हैं, जहाँ पर हमने MinGW को इंस्टॉल किया हुआ है। ये MinGW आगा। MinGW में आने के बाद हम बिन खोलते हैं। बिन खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक G++ नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। तो हम ये हमारा ऊपर जो कोड है, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम जो ये दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। आप इसे ध्यान से सुन लेंगे मैं क्या क्या कह रहा हूँ। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो आपका MinGW और VS कोड दोनों ही नहीं चलेंगे। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, हम एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, जो यहाँ आपको दिख रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर पाथ में जाएंगे और एडिट करेंगे। जो हमने वो कोड कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर दिया है। आप भी यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देना।
और ओके कर देना, और यहाँ पर भी ओके, और फिर ओके कर देना। अब इसे आप कैंसिल कर देना। अब आप एक काम और करना, आपको जो कमांड प्रमोट है उसे, या आपकी जो विंडो पावर सेल है उसे आपको रिफ़्रेश करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से कट करेंगे और दोबारा इसे ऑन करेंगे, और अब आप यहाँ पर लिखेंगे G++ और इंटर मारेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये है जो G+ वो चल चुका है, लेकिन यहाँ पर एक एरर है कि यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, इस बात का एरर है। तो अब इसे भी हम देखेंगे VS कोड में। तो अब हम VS कोड में चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये C++ कोर्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया था। अब मैं यहाँ पर MinGW खोलता हूँ। इसके लिए अब मैं यहाँ पर MinGW खोलता हूँ। इसके लिए आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड में जाएंगे। तो आप यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको 2-4 ऑप्शन बता देता हूँ जिसके द्वारा आप अपना कोड चलाएँगे। तो ये कोड लोड हो रहा है। तो अब हम ये अपना ही हुआ, तो इसे हम गेट स्टार्टेड को डिलीट कर देते हैं। और अब आपको इन ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आपके काम के, लेकिन अब इनके बारे में भी नहीं समझेगा। अभी हम आपको सिर्फ एक नीचे वाले एक्सटेंशंस के ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। आपको एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर जो C++ की जो ये एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल करनी है। क्योंकि मेरा ये पहले से ही इंस्टॉल था, तो इसलिए मेरे इसमें पहले से ही इंस्टॉल है ये। तो आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, और एक जो ये है आपको कोड रनर, एक ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ tut5.cpp के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जो कि ये C++ फाइल है। C++ फाइल। अब हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको कई बार यहाँ पर जूम और जूम आउट करना पड़ता है, तो आप इसके लिए अपने माउस व्हील को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको सर्च करना है जूम, GWM। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन माउस व्हील जूम, इसको आपको चेक कर लेना है, जिससे कि आप अपने माउस व्हील से जूम कर पाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी पहली C++ का अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं TUTCAP5 में, और मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं हैज़ इंक्लूड। तो देख सकते हैं कि आप IIT का ये फ़ायदा, इसने मैंने सिर्फ इंक लिखा, INC लिखा, तो इसने इंक्लूड को पूरा कर दिया। तो आगे हम लिखते हैं IO स्ट्रीम। आप सोच रहे हैं कि ये क्या लिख रहा है, स्ट्रीम हैज इंक्लूड। अभी आपको इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में भी आगे देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पर। तो आप इस प्रोग्राम को लिखना, अगर आपका यह प्रोग्राम सक्सेस हो जाए तो हम आगे फिर देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो पहले आप इस प्रोग्राम को लिखें, ये सिंपल एक प्रोग्राम है, ये आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंट मेन क्या लिखेगा, IO स्ट्रीम क्या है, इंक्लूड क्या है। तो अगर आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आप इसमें कोई लाइन नहीं बनानी है आपको VS कोड में, तो आप यहाँ पर इंटर प्लस CTRL प्लस इंटर दबाने से आपकी नई लाइन क्रिएट होती है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट मेन शिफ्ट दबा के ये कर लेता हूँ, इंट मेन शिफ्ट दबा के ये लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट मेन। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ करली ब्रशेज, और यहाँ पर करता हूँ इंटर। तो हम और एक बार और करता हूँ इंटर, और यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न जीरो। अब हम अपना लिखते हैं पहला प्रोग्राम। तो पहले प्रोग्राम में हम लिखते हैं यहाँ पर std। तो आप ये मत सोचिए कि ये क्या लिख रहा है, तो आपको अभी ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसके बारे में बिल्कुल देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं std शूट, और अब हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम।
शूट और इसके बाद ये 2 एरो और अब लिखेंगे हम अपना प्रोग्राम। तो मैं आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये। और अब मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया है, मैंने अपना प्रोग्राम लिख दिया है कि ये हेलो वर्ल्ड को, जो ये हेलो वर्ल्ड है, ये इसे प्रिंट करे। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमें कितनी आसानी हुई। अगर हम इस चीज़ को किसी भी नोटपैड या अन्य किसी भी जगह पर लिखते तो हमें इतनी आसानी नहीं होती, हमें वहाँ पर पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमें पहले ही सुझाव दे दिया जाता है कि कोई एरर है या कोई एरर नहीं है, कहाँ पर एरर है, कैसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम अब इस कोड को करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को रन किया और यहाँ पर लिखा गया हेलो वर्ल्ड। ये देख रहे हैं कि आप, ये लिख रहा है हेलो वर्ल्ड। तो मैंने इसे क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये हेलो वर्ल्ड लिखे, तो यहाँ पर इसने क्या लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो आप इस प्रोग्राम को पहले समझिए मत, और इसे एक बार पूरा इस प्रोग्राम को ये मत सोचिए कि ये प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें क्या क्या लिखा गया है, सिर्फ आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम जो है ये आपको अभी बनाना है। आपको ये प्रोग्राम आज लिखना है और इसे सेटअप करना है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ें लिखी गई है, इनका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रोग्राम लिखे तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको हर लाइन के बाद जो ये है ना, ये ज़रूर लगाना है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से कोड रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके MinGW में अच्छी तरह से रन नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने जब कोड को रन किया तो मेरी यहाँ पर TUT5EXE बन के आ गई, यानी कि मेरी EXE फाइल बन चुकी है और मेरा कोड रन हो चुका है। तो आपको भी, आप यहाँ से भी कोड रन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोड रन करने के लिए G++ स्पेस दे के डॉट, और ये लगा के आपकी फ़ाइल का नाम .exe ना .cpp आपकी जो फाइल का नाम है, और इंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि .exe बन के आ गई, क्योंकि TUT5.exe तो क्योंकि मैंने यहाँ से इसे प्रोग्राम को रन किया था। अगर आप ये लिखोगे तो a.exe। अब आप यहाँ पर लिखेंगे a.exe या आप a डॉट लिख के कल्ला a.exe लिखेंगे, a लिख के कल्ला टैब को दबा सकते हैं, जिससे कि आपका ये पूरा हो जाएगा, और इसे इंटर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट हो गया चुका है। तो आप कैसे भी आपका ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक बार ऐसे ही इसे रन करके देखें, जैसे मैंने किया है G++ TUT5CAP लिख के, और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको C++ का पूरा कोर्स करवाएंगे, जो आपको +2 क्लास में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा, यानी कि बिल्कुल एडवांस लेवल तक। और आगे हम C++ के अलावा HTML, जावास्क्रिप्ट, हर प्रकार के कोर्स के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।